मॉनसून के बाद का सीजन शुरू होता है 1 अक्टूबर से और इस दौरान बारिश बहुत ज़्यादा देश में होती नहीं है। अगर हम 1 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, उन पर नज़र डालें तो पूरे भारत में सामान्य से लगभग 46% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और एक्चुअल बारिश का आंकड़ा 153 मिलीमीटर का है, जबकि पूरे भारत में औसतन इस समय तक 104.5 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें दक्षिण भारत में सिर्फ तेलंगाना को आप देखेंगे जो डेफिशिएंट स्टेट है और वो भी मात्र 21% की अंतर से यहाँ पर डेफिशिएंसी है, जो जल्द ही इसकी भरपाई भी हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आप देखें ग्रीन है, ओडिशा सामान्य से 8% सरप्लस है और छत्तीसगढ़ 9% यहाँ पर डेफिशिएंसी है, यानी कमी है। हालांकि 9% को कम बारिश नहीं मानते। अगर हम बारिश की बात करें तो 19% कम या ज़्यादा वर्षा को आमतौर पर सामान्य वर्षा के तौर पर माना जाता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो कोई भी राज्य मध्य भारत में भी ऐसा नहीं है जहां पर बारिश में कमी हो। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पूर्वी भारत में आप बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम को छोड़ दीजिए तो बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी 7 राज्यों में बारिश में कमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इस दौरान जितनी बारिश यहाँ पर होती है उससे काफ़ी यहाँ पर डेफिशिएंसी है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, सब डिवीज़न जो मेट्रोलॉजिकली सब डिवीज़न को डिवाइड किया गया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान को उत्तर भारत में कैलकुलेट किया जाता है। और इसके अनुसार यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी कमी नहीं है, 158% ज़्यादा बारिश हुई है, 122% राजस्थान में अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, दिल्ली में 273% ज़्यादा वर्षा हुई है तो हरियाणा में 86 और उत्तराखंड में लगभग 387% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और हिमाचल प्रदेश में 28% की अधिकता है तो पंजाब में 16 और जम्मू कश्मीर में 60% की, जबकि उत्तराखंड में 26% की कमी या लद्दाख में 26% की कमी है। तो ये बारिश की स्थिति अभी है। लेकिन आपको बता दें जो 46% अधिक है वो अभी अगर हम अगले एक सप्ताह की स्थिति देखें या अगले 10 दिन की स्थिति देखें तो भारत में जिस तरह के मौसम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिस तरह से मौसम में बदलाव दिखेंगे, उसके आधार पर मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 46% 50 से ऊपर बल्कि 60% के आसपास पहुँच जाएगा, यानी कि और अधिक वर्षा का आंकड़ा हो जाएगा जो कि सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मैं यहाँ इन तस्वीरों में अलग अलग स्लाइड्स में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। आज 28 नवंबर, कल 29 और 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक किस तरह का मौसम भारत में रहने वाला है इस पर एक बार नज़र डालेंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहाँ अभी तक पिछले 24 घंटों तक बना हुआ था एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि क्लॉकवाइज होता है, इसकी वजह से जो मध्य प्रदेश पर हवाएं आ रही हैं, यही हवाएं लगभग राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर भी थीं, जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंध और तापमान में परिवर्तन हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। यहाँ आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में राजस्थान तक सीधी उत्तरी हवाएं चलने वाली हैं, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड से होकर आएंगी। हालांकि अभी उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत भारी बर्फबारी नहीं हुई है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब भारी बर्फबारी होती है और उसके बाद ये हवाएं नीचे आनी शुरू होती हैं, तभी एक्चुअल में तापमान में गिरावट आती है और सर्दी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अभी ये स्थिति नहीं है। इसके बावजूद जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ला नीना में ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो इस बर्फबारी की कमी के बावजूद आप ये देखिए कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में, सेंट्रल इंडिया के कुछ शहरों में इन हवाओं के कारण, ये जो उत्तर से आने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं के कारण तापमान गिरा है और कई जगहों पर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये क्या लानीना का इफेक्ट नहीं है? लानीना का इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन कोई भी हो लेकिन सर्दी ही पड़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। सिचुएशन और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर सिचुएशंस बदलती हैं, यानी अगर बंगाल की खाड़ी से हवाएं गर्म आ रही हैं तो सर्दी भला कैसे पड़ेगी, अगर आसमान में बादल हैं तो भला सर्दी कैसे पड़ेगी। और ख़ासतौर पर लॉन्ग आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन एक चीज़ होती है जिसे आप जानते हैं। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, अगर जो ऊपर से गर्मी आ रही है, दिन में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, रात में अगर वो वापस लौटता नहीं है, वो गर्मी जो सतह पर हीट है, भले ही सर्दी का मौसम होता है लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जारी रहता है और ये अगर वापस वायुमंडल में नहीं जाती है तो ये ट्रैप हो जाती है और ट्रैप हो जाएगी तो गर्मी तो पड़नी ही है। और ये ट्रैप क्यों होती है? इसके ट्रैप होने के मेजर कारण है क्लाउडिंग और उसके बाद उसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसमें पोल्यूशन
और स्मोक, हेज, साथ ही साथ धुंध, कुहासा, ये सारी कंडीशन, और यहाँ तक कि अगर कुछ भी नहीं है लेकिन हवाओं में नमी अगर ज़्यादा है तब भी इसके वापस लौटने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीमी होती है और पूरी तरह से लॉन्ग वेव रेडिएशन पूरी तरह से वापस नहीं लौट पाती, तो इस वजह से हीटिंग रहती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो इस वजह से अभी आपको असली चिल फैक्टर नहीं दिखा है। बस इंतज़ार कीजिए, अगर एक दो बढ़िया स्पेल आ गया उत्तर भारत के भागों में डब्ल्यूडी का और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई, तब उसके बाद जो सर्दी पड़ेगी वो आपको चौंका सकती है, हमें चौंका सकती है। फिलहाल हम सर्दी पर ही फोकस नहीं करेंगे, बात करेंगे और भी कंडीशंस की, क्योंकि सर्दी के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अगर लोगों को इस समय भी, वो है बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम साउथ में बना हुआ है और साउथ के साथ साथ सेंट्रल इंडिया पर भी इसका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ देखिए, कोमोरिन रीजन और मालदीव के बीच, लक्षद्वीप के बीच एक रिज जैसा बना है। इधर देखिए तो ये पूर्वी हवाएं चल रही हैं और इस रिज के नीचे से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। ये कंडीशन यहाँ अरब सागर को भी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि फेवर कर रहा है, या हम कहें कि अरब सागर भी फेवर कर रहा है सिस्टम को इंटेंसीफाई होने में। तो जो सर्कुलेशन यहाँ से आगे बढ़ रहा है, पैरेलली ये आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और अनुमान ये है कि इसके स्ट्रांग होते ही जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं इन भागों में तो बारिश जारी रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ अब बारिश शुरू हो जाएगी अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र में, गोवा में, और साथ ही साथ गुजरात के कुछ भागों पर भी बादल पहुंचने लगेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर होगा, लेकिन इस बार जो सिचुएशन बदल रही है वो पूरब के तरफ नहीं, सेंट्रल इंडिया में पूरब की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ राजस्थान भी प्रभावित हो सकता है। ये अगले 24 घंटों की, आज की और आज से लेकर अगले 24 घंटों कल सुबह तक की है, और इसके बाद सिचुएशन फिर बदलेगी और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बदलेगी। ये अगली स्लाइड में आप देखिए, ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ा है और ये इतना डिस्टेंस इसका नहीं रहेगा। कई बार मॉडल का प्रोजेक्शन और एक्चुअल कंडीशन में बहुत अंतर होता है। जिस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं और उतना सटीक नहीं हो पाता, तो मशीन और इंसानी कैलकुलेशन दोनों में कई बार तालमेल, तारतम्यता होने के बावजूद सिचुएशंस बदल जाती हैं, और एक फीचर अगर चेंज हुआ जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, हवा, टेम्परेचर या अन्य पैरामीटर्स, तो उसमें से एक भी चेंज हुआ तो सिचुएशन पूरी बदल जाती है और फोरकास्ट पूरा बदल सकता है। और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। आप ये देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई तक ये बारिश की गतिविधियां कल यानी 29 नवंबर को आपको देखने को मिल सकती हैं, और मुंबई में हालांकि बहुत तेज़ बारिश कल नहीं होगी, और लेकिन गोवा, पुणे तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। साउथ इंडिया में आप देखिए एज़ यूजुअल जारी है, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी कुछ समय के लिए यहाँ पर कम हो रही है। फिर भी जो तमिलनाडु का रीजन है तटवर्ती, और कर्नाटक तथा केरल का तटीय क्षेत्र, इन भागों में लगातार बारिश जारी रहेगी, और कल लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और बाकी हिस्सों में कोई परिवर्तन विशेष नहीं होगा। हवाएं उत्तरी दिशा से चलती रहेंगी मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक, उसके बाद पूर्वी हवाओं का प्रभाव रहेगा। गंगा का मैदानी बेल्ट पूरा इन ठंडी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा, तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि 30 नवंबर को क्या बदलता है। ये देखिए, 30 नवंबर तक जो सिस्टम लो प्रेशर के रूप में आज डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और इससे सटे दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास, ये सिस्टम इंटेंसीफाई हो जाएगा। और ये तस्वीर बहुत साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि जी हाँ, इस बार साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है और ये भारत के पूर्वी तटों की तरफ बढ़ने वाला है। और इसका लैंडफॉल, इसका ट्रैक अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है, और संभवतः काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए पहले से ही अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। इसका ट्रैक बस अगले 2 दिनों के अंदर ही क्लियर हो जाएगा कि ट्रैक क्या होने वाला है, तो इसके बारे में प्रिपरेशंस या प्रिकॉशंस शुरू हो जाएंगी, तैयारियां। और ये, लेकिन इधर अरब सागर में आप देखिए, अरब सागर वाला जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से गुजरात के तटों पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर, गुजरात के खासतौर पर सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स और दमन दीव, ये जो रीजन है, और मुंबई समेत पालघर तक, ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, इन सभी जगहों तक बारिश का दायरा होगा, और इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और इसी तरह से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दक्षिण भारत की बाकी जगहों पर लगातार मॉइस्चर पूर्वी हवाओं के साथ आता रहेगा, बादल बनते रहेंगे, बारिश भी होती रहेगी। इंटेंसिटी बहुत भारी भले नहीं रहेगी, लेकिन बारिश होती रहेगी कंसिस्टेंटली। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में हवाएं थोड़ा सा संकुचित हो रही हैं।
आपने देखा कि पिछली स्लाइड में सेंट्रल एमपी तक हवाएं उत्तरी दिशा से आ रही थी, लेकिन अब आप देखिए राजस्थान तक इन पूर्वी हवाओं का असर हो रहा है। तो इसके लिए ये सिस्टम और अरब सागर में बना सिस्टम जिम्मेदार है। और पूर्वी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको इन स्ट्रांग हवाओं ने पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है और ये हवाएं पीछे हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर से तापमान में गिरावट का जो क्रम था वो कुछ समय के लिए ठहर जाएगा। और पूर्वी हवाओं का असर देश के तमाम इलाकों तक रहेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी इन सिस्टमों के चलते, खासतौर पर इस सिस्टम के चलते जो संभावना है कि साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, बादल और बारिश देखने को मिल जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है और ओवर एक्सपेक्टेशंस है या ऑप्टिमिज्म है। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सिस्टम जब डेवलप होगा तो ट्रैक क्लियर हो जाएगा और उस हिसाब से आप सभी को, अपने देश के तमाम किसान भाइयों को और मित्रों को अलर्ट कर सकेंगे कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी विपरीत मौसमी स्थिति से अपने आप को, अपनी संपत्तियों को, अपने खेतों को और फसलों को, पशुओं को, मवेशियों को बचाने का सारा प्रबंध आप करते रहें। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।